Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are going to discuss duplication and its types. डुप्लीकेशन इज़ वन ऑफ द क्रोमोसोमल abnormality जिसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ना उसमें एक्सेस मटेरियल मौजूद होता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल कंप्लीमेंट। ये हमारे पास नॉर्मल कंप्लीमेंट है, ए से एच तक इसकी सीक्वेंस है। जब इसमें डुप्लीकेशन होती है बी और सी का रीजन जो है वो डबल हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसमें ज़्यादा जीन होती हैं एज़ कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोसोम। इसके अलावा ये जो डुप्लीकेटेड रीजन होता है जब मियोसिस होती है तब ये रीजन जो है ये एक लूप बना लेता है ताकि मैक्सिमाइज कर सके पेयरिंग प्रोसेस को। अब डिफरेंट टाइप्स की डुप्लीकेशंस हैं। इसमें फर्स्ट वन है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड रीजन होता है ना वो जस्ट अलोंग द नॉर्मल क्रोमोसोम मौजूद है। ये देखें ए बी सी ये नॉर्मल कंप्लीमेंट है, जबकि डुप्लीकेटेड कंप्लीमेंट में क्या है बी रीजन डुप्लीकेट हो गया है और ये जो ओरिजिनल रीजन है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके साथ ही मौजूद है। इसको हम क्या कहेंगे? टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन क्या है कि डुप्लीकेटेड रीजन जो है वो मौजूद होता है जस्ट बाय द साइड ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम और जीन सीक्वेंस जो है वो दोनों में सेम होती है, डुप्लीकेटेड में भी और जो नॉर्मल क्रोमोसोम है। उसके बाद है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है? जो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस होती है वो रिवर्स में मौजूद होती है। जो सीक्वेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 2 3 जो है वो डुप्लीकेट हुआ है, ये रिवर्स डायरेक्शन में मौजूद है। जीन्स सेम है, ठीक है, जीन्स में कोई चेंज नहीं आया, जीन्स 2 3 की ही है लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज है। ओरिजिनल क्रोमोसोम देखें, ओरिजिनल क्रोमोसोम जो हमारे पास है ना वो 1 2 3 4 5, जबकि इसमें हमारे पास क्या है कि 3 2 जो है वो डुप्लीकेट हो गया है। उसके बाद है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है? डुप्लीकेटेड रीजन जो होता है वो एडजेसेंट नहीं होता नॉर्मल रीजन के। ठीक हो गया। इसमें अब दो तरह की टाइप्स बन सकती हैं। अगर तो सेम सेंट्रोमेयर की साइड पे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ई एफ जी है, ठीक है, ये ई एफ जी यहाँ पे ये डुप्लीकेटेड रीजन है। अगर ये सेम सेंट्रोमेयर की साइड पे मौजूद है तो हम इसे क्या कहेंगे? होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। लेकिन अगर ई एफ जी इस साइड पे है, जैसे सेंट्रोमेयर के इस साइड पे है लेकिन डुप्लीकेशन इसकी दूसरी साइड पे हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोब्रैंकियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना डुप्लीकेशन की टाइप्स, वो तीनों टाइप्स जो थी वो सेम क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम में एडजस्टमेंट्स हो रही थी। लेकिन ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से जो पार्ट होता है वो कट होता है और वो अटैच हो जाता है किसी और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें दो क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये और एक ये। अब इस क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो कट के इस क्रोमोसोम के साथ जाके मैच हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। सो डुप्लीकेशन बेसिकली क्या होती है कि जो नॉर्मल कंप्लीमेंट से जो हमारा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है उसमें एक्सेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, एक्सेस जीन्स मौजूद होती हैं। इसकी 4 स्पेसिफिक टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन टेंडम डुप्लीकेशन थी, जिसमें क्या होता था कि जो डुप्लीकेटेड रीजन है वो बिल्कुल ओरिजिनल सीक्वेंस के साथ मौजूद होता है। उसके बाद रिवर्स टेंडम थी, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन पे मौजूद होता है डुप्लीकेटेड रीजन। थर्ड वन डिस्प्लेस्ड थी। डिस्प्लेस्ड में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, होमोब्रैंकियल एंड हेट्रोब्रैंकियल। उसके बाद फोर्थ वन है ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। ट्रांसपोज में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से पार्ट कट होकर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। सो डुप्लीकेशन भी वन ऑफ द क्रोमोसोमल अब नॉर्मेलिटी है, इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सेस में हो जाता है।